विशाल, आजा बस स्टैंड है कोई, बस स्टैंड, बस स्टैंड। सुनो बेटा, मुझे जाना है। जाना है? कहाँ जाना है आपको बाबूजी? ये तो मुझे भी नहीं पता। सुनो बाबूजी, आप शायद कुछ कह रहे थे। हाँ, शायद कुछ कह रहा था। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। बेटे जैसा? हाँ, बेटे जैसा। एक वो भी तो बेटा था। हाँ, एक वो भी तो बेटा था। रोशनी, जब भी तुम घर आती हो ना, तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। कुछ क्षण के लिए मैं सारी दुनिया भूल जाता हूँ। भैया कहाँ टाइम मिलता है, एक राखी का दिन ही तो है जो मैं भूल नहीं पाती। और हाँ, वो विशाल कहाँ है? विशाल अपनी मर्जी का मालिक है। जब चाहे घर आ जाता है, जब चाहे चला जाता है। लेकिन आज तो उसे कम से कम घर रहना चाहिए था ना। आज राखी का दिन है, उसे पता है मेरी बुआ घर आएगी, लेकिन आज भी पता नहीं कहाँ है वो। अरे छोड़ो भैया, लो आप मीठा खाओ। पापा, विशाल, कहाँ था अब तक तू? और ये लड़की कौन है? और ये तुमने माला कैसे पहनी है? हाँ? मैं कुछ पूछ रही हूँ विशाल। बुआ, ये पायल है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमने शादी कर ली। बुआ, पायल का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब जो भी कुछ है बस मैं ही हूँ। अब तुम ही बताओ ना, मैंने कुछ गलत किया क्या? तेरी हिम्मत कैसे बनी इस घर में घुसने की? शर्म नहीं आया तुझे? पूरे खानदान की इज्जत तुमने खराब कर दी है। कम से कम इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोच तो लिया होता। पापा, मैं क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। विशाल, अगर तुझे ये सब करना था तो कम से कम मुझे बता देता। मैं इसी लड़की से तेरी शादी कर देता। हर माँ बाप का अरमान होता है अपने बेटे की शादी देखना, लेकिन तूने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। ये क्या किया विशाल तूने? ये क्या किया? छोड़ो भैया, अब जो बच्चों को करना था वो कर लिया। अब आशीर्वाद दो। चलो विशाल। तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। अच्छा भैया, चलती हूँ। ये लो रोशनी, अपना नेक। इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई, ये तो तुम्हारा हक है और हर भाई को अपना हक निभाना पड़ता है। ये लो, रखो इसे। ठीक। और सुनो, आती जाती रहना, तुम्हारे आने से मन हल्का हो जाता है। अब तो बहू भी आ गई है, अब तो तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, बहू बना दिया करेगी। ठीक है भैया।
अच्छा विशाल, पापा का ध्यान रखना। और पायल तुम भी हाँ जी वो, आप भी ध्यान से रहना। खुश रहो। विशाल, बुआ को छोड़ के आओ। जी पापा, लाइए बुआ, ये मुझे दीजिए। पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। बात दरअसल यह है बेटे कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी को समझो जैसे मैंने समझा था तुम जिम्मेदारी। मैं कुछ समझा नहीं पापा। मैं समझाता हूँ बेटे। बात दरअसल ये है बेटा कि अब मेरी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ सारी जिम्मेदारी जो आज तक मैंने संभाली थी, अब तुम वो जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लो। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? बेटा, कहना मैं ये चाहता हूँ कि अब फैक्ट्री का सारा काम तुम संभालो। मैंने मैनेजर को बुलाया है, वो अभी आता ही होगा। पर पापा, मुझे फैक्ट्री का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। बेटे, तजुर्बा तो किसी को नहीं होता है। अगर मन में लगन हो और मेहनत हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। हम भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दिवाकर, आओ, तुम्हारा इंतजार है। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ दिवाकर। आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक जरूरी काम था तुमसे। क्या काम था सर? काम ये था दिवाकर, कल से विशाल ऑफिस आएगा अच्छा, और ऑफिस का सारा काम तुमने इसे समझाना है। बिल्कुल सर। ऑफिस की एक एक बारीकी तुमने समझानी है। बिल्कुल सर। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सर पे देता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि विशाल भैया अब हमारे साथ काम करेंगे। मैं तो काफी समय से सोच रहा था सर कि विशाल भैया ऑफिस आए और पूरी जिम्मेदारी जो आपने संभाली है, मैंने संभाली है, अब विशाल भैया इस काम को संभाले। बिल्कुल ठीक कहा दिवाकर तुमने। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम विशाल को हर काम सिखाओगे। क्या विचार है विशाल भैया? आज से या कल से? जैसा आप कहें दिवाकर भाई। तो फिर सर मैं चलता हूँ। विशाल भैया को तैयार रखना। क्यों विशाल भैया, एक साथ बैठेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ठीक है दिवाकर। बहू, बहू, हाँ, बेटा मेरी दवाई का समय हो गया है, मुझे दवाई दे दो। ला रही हूँ। ये रख दिया आपकी दवाई। आप मुझे रोज आवाज देते हो, बहू दवाई ला दे, बहू दवाई ला दे। अच्छा हुआ बेटा तुमने दवाई यही रख दी। अब मैं अपने आप ही ले लिया करूँगा अपनी दवाई, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। ये क्या है बाबूजी? क्या आपसे इतना सा भी काम नहीं होता है? अब कर क्या नहीं यहाँ कीचड़? बेटा आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं इसी काम के लिए आई हूँ क्या यहाँ पर? मुझे तो ऐसा लगता है मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। पागल हो गई हूँ मैं ये सब करते करते। मुझसे नहीं होता है। आ जाने दो विशाल को, उनसे यही बात करती हूँ मैं।
ये कर, कभी वो कर, कभी यहाँ कर, कभी वहां कर। क्या इसीलिए आई थी क्या इस घर के अंदर मैं? थक चुकी हूँ। क्या बात है? क्या बात है विशाल? मैं तंग आ चुकी हूँ। क्या मुझे इसी के लिए लाए थे क्या? बात क्या हुई है? क्या यार विशाल, बात तो बताओ कि बात क्या हुई है? आप मुझे इसीलिए लाए थे क्या? इस घर की नौकरानी बनाने के लिए लाए थे क्या? मैं तंग आ चुकी हूँ इस काम से, तुम्हारे घर से और तुम्हारे पिताजी से। ऐसा क्या हो गया ये तो बताओ मुझे, क्या हो तुम्हें गया? नहीं पता विशाल, तुम काम पे जाते हो, पर मुझे पता है मुझे इस घर में कैसे बिताना पड़ता है सब कुछ। मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। ये कोई बात थोड़ी हुई है। खुल के बताओ क्या बात। बैठो। क्या बताऊं विशाल, आपको नहीं पता 2-3 दिन पहले क्या हुआ था। क्या हुआ था 2-3 दिन पहले? 2-3 दिन पहले जब मैं बाथरूम से नहा के बाहर निकल रही थी, विशाल, बेटा विशाल, ओ, बहुत सॉरी। विशाल कहाँ गया? बाबूजी वो तो ऑफिस गए हैं ना। ऑफिस गया? कल मैंने कहा था उसे जाने से पहले मुझसे मिलकर जाता। खैर, मैं शाम को बात कर लूंगा। बहू, तुम अपना काम करो, काम करो बेटा। इसे मैं क्या समझू विशाल, तुम ही बताओ इसे मैं क्या समझू? पायल, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। क्या? मैं अपने पापा को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप अपने पापा को अच्छे से जानते हो, क्या आप मुझे नहीं जानते विशाल? मैं ये नहीं कह रहा क्या पायल, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन हो सकता है तुम्हारी गलतफहमी हो। गलतफहमी? मेरी गलतफहमी? ये सारी बातें मैं आपको बना के बोलूंगी। नहीं पायल, तुम गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूँ विशाल? क्या गलत समझ रही हूँ? आज तो उन्होंने हद ही कर दी विशाल। क्या हुआ आज? आज मैं जब उनको दवाई देने गई थी तो उन्होंने गिलास पकड़ाने के बहाने मेरा हाथ छूने की कोशिश करी। इसको मैं क्या समझू विशाल? अब तुम्हें डिसीजन लेना है कि इस घर में बाबूजी रहेंगे या मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। सब तुम्हारे हाथ में है। हाँ मैनेजर साहब, हाँ मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा, वो अग्रवाल जी का ऑर्डर लग गया? अरे भाई उनका ऑर्डर लगा दो यार, कल भी उनका फोन आया था। हाँ, बाकी सारे बिल्स मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है? और उनका ऑर्डर करा के मुझे फोन करो। क्या यार विशाल, क्या है? आप अभी तक रेडी नहीं हैं? बस 5 मिनट पाया। क्या 5 मिनट विशाल? आप मुझे 2-3 हफ्तों से यही बोल रही हो कि मैं आपको लेके चलूंगा, पायल आपको मैं लेके चलूंगा। ऐसे कोई होता है विशाल? अरे बस थोड़ा सा काम रह गया। क्या थोड़ा सा काम रह गया विशाल? अच्छा ठीक है, बताओ चलो। कहाँ? अरे कहाँ? क्या मतलब है कहाँ? रात को हमारी क्या बात हुई है? ओह, मैं तो भूल ही गया। बस मैं 5 मिनट में तैयार होता हूँ। अभी भी 5 मिनट चाहिए आपको? अरे अभी 1 ही तो बजा है। 1 बजा है मतलब 1 बजा है, अभी फ्रेश हो गए ना, हो गए तो हो गए, वही आप 2 बजा दोगे। मुझे नहीं जाना है यार। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं जाना है। मैं 5 मिनट में आया ना तैयार होके। 5 मिनट, ओके?
अब कौन आ गया? अच्छा मैं देखता हूँ जरा कौन है। क्या आपने विशाल को रोका है? हाँ मैं ही विशाल हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप सही कहा आपने, आप मुझे क्यों पहचाने? लेकिन जिनको मैं साथ लाया हूँ शायद उनको तो पहचान तो नहीं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। समझा बाबूजी। पापा आप? तुम्हारे पापा पता है तुम्हें? ये मुझे कहा और किस हालत में मिले थे? मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें। सब बता दिया इन्होंने मुझे कि तुम दोनों ने इनको इस तरह घर से बाहर निकाला। अरे कोई अपने बड़ों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है क्या? जो माँ बाप बेटों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, किसी लायक कर देते हैं, तो क्या उन बेटों का फर्ज नहीं बनता कि माँ बाप के लिए कुछ करें? अरे मुझे ये ज्ञान मत बांटो। तुम्हें नहीं पता क्या किया इन्होंने? अरे वो तो पायल ने मुझे सब कुछ बता दिया, इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। शर्म आती मुझे तुम्हारी सोच। अपनी बीवी का कहना तो तुम मान लिया, लेकिन एक बार अपने बाप की भी सुन लेते। कम से कम उनका कहना तो मान लेते। पर नहीं, पत्नी की बात पर विश्वास था, इसलिए बाप को धक्के मार कर निकाल दिया। अरे जरा सोचो, ये चाहते तो ये दूसरी शादी कर सकते थे। जब तुम्हारी माँ छोटी सी उम्र में छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए। और एक बात बोलो दोस्त, जिनके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं होता ना, उन लोगों से पूछो कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। खैर छोड़ो, ये सब तुम्हें बताकर क्या फायदा? तुम्हें तो इनकी जरूरत है नहीं, पर मुझे इनकी जरूरत है। चलो बाबूजी। पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार प्लीज पापा माफ कर दीजिए। हाँ पापा, विशाल सही कह रहे हैं। ये सब मेरी गलत सोच का नतीजा था। मैंने ही आपको गलत समझा। मैं भूल गई थी कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। उसी तरीके से विशाल भी तो आपके बेटे हैं। आपने भी तो इनको पाल पोस के बड़ा करा है। मुझे माफ कर दीजिए पापा। क्या आप मुझे अपनी बेटी को माफ नहीं कर सकते? प्लीज पापा जी, माफ कर दीजिए प्लीज। बेटा, मैंने हमेशा तुम लोगों को माफ़ किया है, तुम्हारी हर गलती को नज़रअंदाज किया है। मुझे पता था ना मैं कल गलत था और ना मैं आज गलत हूँ। तुम कल भी मेरे बच्चे थे और आज भी मेरे बच्चे थे। जो कुछ था मेरे पास बेटा, मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। जाओ बेटा, मैं तुम लोगों को माफ़ करता हूँ। देखा विशाल, माँ बाप कभी गलत नहीं होते। गलत होते हैं तो बच्चे, जो उनको समझ नहीं पाते। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। ठहरो बेटा, तुमने मुझे बाबूजी कहा है ना, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। और वैसे भी विशाल को बड़े भाई की जरूरत है, इसलिए बेटे तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ ही रहो। हाँ भैया, अगर आप जैसा भाई हमें मिलता तो शायद मैं और पायल गलती करते ही ना। रुक जाइए ना जब बाबूजी कह रहे हैं तो। देखो विशाल, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो गया, यही काफी है। तुम्हें तुम्हारे पिताजी मिल गए, अब तुम भी खुश, बाबूजी भी खुश,
तो मेरा यहाँ क्या काम? चलता हूँ। नहीं बेटा, बात मान जाओ बेटा, तुम कहीं नहीं जाओ, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। रुक जाइए ना भाई साहब। ठीक है, रुक जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर दोबारा ऐसी गलती ना हो तो। नहीं होगी, अब आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी।